subscribers, welcome back to my channel A1 Learners, and today we will once again continue with our topic, that is electricity. In last video we learned about the structure of atom. In that I would like to add one more thing, that is the structure of atom में अगर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं वो ये है कि atom is electrically neutral. It's electrically neutral. What does it mean? कि क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं है, क्या सिर्फ उसमें न्यूट्रॉन्स हैं? नो स्टूडेंट्स, दिस मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है इस बात का मतलब कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा. नाउ we are going to know that which instrument help us to detect a charge over a body. Electroscope is an instrument which is used to detect a charge ऑन अ बॉडी. किसी भी बॉडी पे अगर आपको डिटेक्ट करना है कि उसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं, सो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी. We have basically three methods. First, that is friction. सेकेंड एंड थर्ड अभी मैं ऊपर लिख देती हूँ. आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन. सेकेंड इज इंडक्शन एंड थर्ड इज कंडक्शन. सो फ्रिक्शन क्या करते हैं, इसके लिए दो एटम्स लेते हैं ए एंड बी. ए के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रिकली क्या है इस टाइम ए न्यूट्रल. बी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये भी इस टाइम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Now let me try to move this proton from this place to that place, so that कुछ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग कर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चेंजिंग करेंगे तो चार्ज आएगा. So let me move this. It is not moving. I'm not able to move this proton from this place to this place. Let me try to move this electron. Wow, it's moved. So now this has been disappeared from this place and get appear in B atom. Now what happens? We have 2 electrons and 3 protons. This means positive charge is more over A, so it will become positively charged, whereas it becomes negatively charged because electrons are more in the comparison of protons, so it will become negatively charged. Students, why the proton is not able to move from A to B? The reason is protons are bounded by nuclear forces. न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से प्रोटॉन बाउंड हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो इतना एनर्जी तो मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस उनको प्रोवाइड कर रहा है, उसको ब्रेक करके वो वहां से मूव कर जाए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव कर जाता है. पर प्रोटॉन्स बहुत हेवीली बाउंडेड होते हैं, इस वजह से ये मूव नहीं कर पाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन हैज बीन मूव्ड फ्रॉम हियर टू देयर. सो वी कैन से इन चार्जिंग ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट. इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी एटम की चार्जिंग के अंदर, ना कि प्रोटॉन्स का. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न. अब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. व्हेनेवर बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कई ज्यादा प्रोटॉन्स हैं या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप जस्ट इतना सोचिए, जिसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन दैट विल गोइंग टू एक्वायर द पॉजिटिव. लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज और गेन करने पे नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आ जाता है.
दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन आपस में काफी कोरिलेटेड है और डिफरेंस जो है इनके कोरिलेशन की वजह से ही है। पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इनके बीच का रिलेशन भी समझेंगे। इंडक्शन क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करना विदाउट टचिंग दैट। मीन्स कि हमने उस बॉडी को चार्ज करा है उसको छुए बिना। उस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं उसको छुए बिना। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक चार्ज बॉडी थी उसको इस अनचार्ज बॉडी के पास लाई तो ये भी न्यूट्रल से चार्ज हो गई। और कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या है? चार्जिंग ए बॉडी बाय टचिंग इट। उसको टच करके चार्ज करना। ये चार्ज है, ये न्यूट्रल थी, इसको इस वाली चार्ज बॉडी ने टच किया और ये न्यूट्रल से चार्ज हो गई। ठीक है, नाउ अब इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का जो रिलेशन है वो समझाती हूँ। आपके पास दो बॉडीज, आप एक ही बॉडी कंसिडर कीजिए। एक ही बॉडी को मैं इंडक्शन में लेके जाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं उस सेम बॉडीज हैं जो कि इंडक्शन में भी काम कर रही हैं और हमारी कंडक्शन में भी काम कर रही है। पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी। दिस मीन्स कि इसके पास किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की। यह वाली बॉडी है, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या करेगी ये वाली बॉडी? अपने पास नेगेटिव को बुलाएगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? इसके इलेक्ट्रॉन की पलट होने वाली है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। पर आगे की तरफ क्या है? जो फेस ऑब्जेक्ट का हमारी चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है, जो हिस्सा ऑब्जेक्ट हमारी चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है, दैट विल बिकम व्हाट? नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ व्हाट हैपन इन कंडक्शन? Positively charged, same body. I'm going to use here. Okay, and when I touch this with this body which is electrically neutral, then what will happen कि अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर ले लेगी। इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेगी और खुद में सारे पेयर्स अपने कंप्लीट कर लेगी। नाउ इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद इट। ये जो छोटे छोटे साइंस हैं ये शो कर रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। पॉजिटिव के साथ इसके पास नेगेटिव साइन भी है। तो दिस इज शोइंग दैट कि इसके पास अपने इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। पर क्या होगा इस वाली बॉडी के पास? इसके इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास चले गए तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की और ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम क्या देख सकते हैं कि इंडक्शन में जो चार्ज एक न्यूक्लियर बॉडी अचीव करती है वो होता है अपोजिट। वो क्या होता है? अपोजिट। और कंडक्शन में जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करती है वो होता है सेम। क्या होता है? सेम चार्ज। So this is the basic difference between both of these processes which are involved in the methods of charging. This is all for today. I hope you all like that. Please